रहे हैं प्रोग्राम अवामी मंशूर निसार कियानी के साथ DNF न्यूज़ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोजनामा नील फेरी के डिजिटल प्लेटफॉर्म DNF न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ निसार कियानी। आज हमारे गेस्ट हैं राजा रामीज़ मुमताज़ साहब, कोऑर्डिनेटर हैं PTI आज़ाद कश्मीर हल्का 5 खावड़ा मुजफ्फराबाद से। और आज हम उनसे बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के आमदा इलेक्शन में जो हल्का खावड़ा की जो पोजीशन है उसके बारे में, और उसके साथ साथ हम उनसे गुफ्तगू करेंगे ज़िला मुजफ्फराबाद और बिलखुसूस ज़िला जो मुजफ्फराबाद वीएन है वहाँ पे PTI की क्या पोजीशन है। तो राजा रामीज़ साहब, हम आपको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। ये बताइएगा कि आपका हल्का वो बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात का वो हल्का है आपका, जिस हल्के से आप ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे राजा अब्दुल क़य्यूम साहब हैं, बुज़ुर्ग सियासतदान हैं। फिर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के वो सदर हैं। उसके बाद साकिब मुजीद राजा साहब हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मरकज़ी रहनुमा हैं, नौजवान हैं और उन्होंने काफ़ी वोट लिए हैं। इससे पहले PTI उस हल्के से कभी भी इंतखाबात नहीं लड़ी है। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो आमदा इलेक्शन है तो वहाँ पे जो अगर PTI की क्या पोजीशन बनेगी, आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे ये भी बताएं कि वहाँ पे कितने लोगों ने PTI के टिकट के लिए अप्लाई किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। तो दूसरी बात कि हल्का खावड़ा की जहाँ तक सूरत हाल है इस वक्त, वहाँ पे नून लीग ने गुज़श्ता इलेक्शन 2016 में तकरीबन 26,000 वोट लिए थे, लेकिन वो अपने 26,000 वोटर्स को मेंटेन नहीं रख सके अपने साथ। उसकी वजह ख़ासकर ये थी कि हल्के का इत्तिसाल किया गया। आप जैसे ही मुजफ्फराबाद में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपको खावड़ा का हल्का नज़र आता है। खावड़ा से अगर आप थोड़ा सा जैसे ही मेन रोड छोड़ेंगे ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको वो खंडरात नुमा रोडें, वो इसी तरह के स्कूल्स, अस्पताल और दीगर जितने भी गवर्नमेंट के अदारे हैं वो खंडरात नुमा जो है ना वो बिल्कुल उसका मुंह बोलता सबूत हैं। जो नून लीग के तरक्की के नारे तो ज़रूर हैं कि नून लीग कह रही है कि जी हमने आज़ाद कश्मीर के अंदर पहली दफ़ा ऐसा किया है कि जी हमने सियासत से हट के लोगों को जो है ना सहूलियात दी हैं, लेकिन ऐसा ग्राउंड पे कुछ नहीं है। क्योंकि हम उस हल्के में सफ़र करते हैं, हम उस हल्के में आगे इलेक्शन कैंपेन भी चला रहे हैं, लोगों को वहाँ शमूलियत भी करवा रहे हैं और दीगर इस तरह। हमारे हल्के से तकरीबन 4 कैंडिडेट्स, राजा मंसूर खान एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के अलावा 3 और हजरात ने भी कागजात जमा करवाएं, जो कि उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो दूसरी जमातों को छोड़ के शामिल हुए हैं, नून लीग को छोड़ के PTI का हिस्सा बने। तकरीबन 3-4 साल हो चुके हैं उन दोनों हजरात को। उसके अलावा एक ऐसा शख्स है जिसने 2013 में PTI ज्वाइन की। तो मंसूर साहब को अगर देखा जाए, एक तो पाकिस्तान के अंदर उनकी एक अच्छी रेपुटेशन है, उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी तंजीम साजी में उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। और बिलखसूस जो नज़रियाती वर्कर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के, 75% आज वो मुख्तलिफ विंग्स में, मदर पार्टी में आप उनको ओहदों पर बरजमान देखेंगे। ये सारा काम करने में अगर क्रेडिट दिया जाए राजा मंसूर अली ख़ान को तो इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने सबसे बेहतर काम किया है और बेहतर परफॉर्म किया है। और 2005 से वो PTI का आलम उठाए हुए हैं। मैंने खुद 2011 में PTI ज्वाइन की। आज मुझे 10 साल गुजर चुके हैं PTI में, और इन 10 सालों में हमने इमरान खान के विजन को लोगों तक पहुंचाया है। राजा मंसूर अली ख़ान की क़यादत में हमने तकरीबन 80 मीटिंग्स की हैं हल्के में इस टाइम तक। ये इस 2020 में हमने स्टार्ट की थी और 2020 से अभी तक 80 के करीब हम मुख्तलिफ शमूलियती प्रोग्राम कर चुके हैं और लोगों को जोक दर जोक शामिल कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि इस दफ़ा हल्का खावड़ा एक सरप्राइज़ देगा। जैसा कि आपने कहा जी कि बड़े बड़े कैंडिडेट्स हैं, राजा अब्दुल क़य्यूम साहब हो गए, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जो सिटिंग जो है ना इस टाइम पे वो प्रेसिडेंट है पार्टी प्रेसिडेंट हैं, और साका मजीद साहब भी एक अच्छा खासा वोट लिया है उन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन में। वो हमारे अलायंस में थे तो PTI के वोटर्स ने भी उनको वोट किया। ये देखें राजा साहब, आपने बात की है, लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि आपकी आज़ाद कश्मीर की 3 बड़ी जो पार्लियामेंट्री जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, इन सारों का अगर वोट अगर हम काउंट करें तो वो मिला जुला के तकरीबन 55 से 60 हज़ार के दरमियान बनता है। इतना बड़ा वोट बैंक है। अब ज़ाहिर है इन लोगों का वहाँ पे जब राजा क़य्यूम साहब हैं उनका बहुत बड़ी एक स्ट्रगल है, वो
इस सियासत में आज़ाद कश्मीर की जो पार्लियामेंट्री सियासत में कई दहाइयों से मुतारक हैं। फिर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब हैं, फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साकिब मुजीद राजा साहब हैं, वो लोगों के अंदर रहते हैं। जब आप कैसे ये कह सकते हैं कि आप ये इतना बड़ा कोई वहाँ पे इनकलाब आ जाएगा और लोग ये 56,000 लोग जो हैं वो यकदम जो है तब्दीली के जो है उसके मुसाफिर बन जाएंगे? ये कैसे, आप किस बुनियाद पे ये बात करते हैं? देखें, सबसे बड़ी बुनियाद तो ये है कि 26,000 विनिंग कैंडिडेट ने वोट लिए हुए हैं, तो इस सिलेक्शन में भी यही रेशो होगा कि 25 से 30,000 के दरमियान कोई भी कैंडिडेट जो वोट लेगा वो विनिंग कैंडिडेट होगा। तो हमारी जो वर्किंग है, बेसिकली हमारे हल्के में 194 पोलिंग स्टेशन हैं, 194 पोलिंग स्टेशन हैं। तो हमने पोलिंग स्टेशन टू पोलिंग स्टेशन वर्किंग अपनी स्टार्ट की हुई है, और पहली जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर, जिसने हमने वार्ड लेवल तक जो है ना अपने अहदेदार कंप्लीट किए हैं। 1800 से ज़ायद अहदेदार हैं जो हमारे हल्के में मुख्तलिफ ओहदों पर बरजमान है पार्टी की तरफ से। इस टाइम पे 1800 से ज़ायद हमारे कारकुन हैं जो इस वक्त हमने ओहदे दिए। आपका कहने का मकसद ये है कि आपने पीटीआई का हल्का 5 खावड़ा में जो ढांचा है वो वार्ड सतह से कंप्लीट किया है, और अब हम उसकी मुख्तलिफ विंग्स पे काम कर रहे हैं। जिस तरह पीटीआई की तकरीबन 13 विंग्स हैं, हम इंसाफ वेलफेयर विंग पे काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग पे काम कर रहे हैं, उनको भी हम यूसी लेवल पर लेके जा रहे हैं। वो वार्ड लेवल तक तो है नहीं, यूसी लेवल पर, लेकिन जो मदर पार्टी की वार्ड लेवल तक हमने आज तक अपनी बॉडी तश्कील दे दी है और नोटिफिकेशन हो चुके हैं। मुख्तलिफ जो है ना वहाँ पे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लोग। अगर राजा मंसूर साहब पार्लिमानी बोर्ड में या इस्लामाबाद में मसरूफ़ हैं, तो जो हल्के के अंदर टीम है हमारी, एक कोऑर्डिनेटर्स का ग्रुप है, जिस तरह दीगर कोऑर्डिनेटर्स हैं हमारे साथ, शायद मीर जमान साहब हैं 2 यूसीज़ को वो देख रहे हैं, बाबर रफ़ीक साहब हैं वो 2 यूसीज़ को देख रहे हैं, आसिम मिर्ज़ा साहब हैं वो यूसीज़ को देख रहे हैं। इसी तरह मैं भी खुद कोऑर्डिनेटर हूँ, तो हम एक कोऑर्डिनेशन टीम के तहत चल रहे हैं। और हम अगर राजा मंसूर अली ख़ान मौजूद नहीं होते हल्के में, तो उनकी गैर मौजूदगी में हम आवाम के मसाइल पर भरपूर तवज्जो देते हैं, और अपोजिशन में होने के बावजूद हमारी बसात में जो काम होता है वो हम ज़रूर जो है ना आवाम का करते हैं। और आवाम, मैं आपको बताऊं कि बेसिकली 26,000 नून लीग का वोटर ज़रूर है, वो उनका कारकुन नहीं है। कारकुन 1,000 से 1,500 होंगे। वोटर जो है वो हर दफ़ा चेंज हो जाता है, मरकज़ की हवा को भी देखता है वोटर, और दीगर एलिमेंट्स होते हैं जो मतलब आपके पास एक बड़ी हवा की बात की है। तो हवाएं जो है चली थी पीटीआई की, काफ़ी चली हैं, लोग जोक दर जोक पीटीआई में हमने देखा कि आना शुरू हुए। लेकिन ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो इलेक्शन हुआ है, वो जब उन्होंने इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त पे वो मुंतखब हुए हैं, उसके बाद जो यहाँ पे एक तासर ये जा रहा है कि वो शायद चेयरमैन सेनेट भी बन जाएंगे 1-2 दिन के बाद। उसके बाद ये सूरत हाल है कि वो जो हवाएं हैं, उन हवाओं का उस तरह जो जिस यानी तेज़ी के साथ जा रही थी वो तेज़ी नहीं रही है। और उसके बाद पीटीआई के पास जो कुछ है, आज आपके पास जो पीटीआई ने मतलब लोगों ने जिन्होंने टिकट के लिए दरख्वास्त जमा करवानी थी, आज आखिरी डेट थी पीटीआई के यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड को उन्होंने दरख्वास्तें जमा करवा दी। अब मुझे ये बताएं कि आपके हल्के की, जिस तरह आपने बात की है कि आपने साइंसी बुनियादों पे काम किया हुआ है और वहाँ पे वार्ड से यूसी से लेके वार्ड तक आपने काम किया है, बड़ी अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। तमाम सियासी पार्टियों को ऐसे ही काम करना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपके हल्के से अब बाहर की सूरत हाल देखते हैं, आप क्या समझते हैं कि ज़िला मुजफ्फराबाद में पीटीआई की क्या पोजीशन होगी? और बिलखुसूस अगर आप थोड़ा सा पीटीआई के एक्टिविस्ट होने के नाते आप पूरे मुजफ्फराबाद डिवीज़न का जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, वो बता दें कि कितनी सीटें निकालने में पीटीआई कामयाब? देखें, मुजफ्फराबाद डिवीज़न की जो सूरत हाल है, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं, बाकी 2 डिवीज़न की बनस्बत मुजफ्फराबाद डिवीज़न ज़्यादा बेहतर नताइज फराहम करेगा जनरल इलेक्शन में। उसकी एक वजह यह भी है कि गुज़श्ता दिनों कुछ कैंडिडेट्स जो हमारे साथ शामिल हुए, जिस तरह आपने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भी एक बड़ा वोट है, उनके 2 बड़े नाम थे, मीर अतीक साहब हल्का कोटला से, दीवान अली चुगताई साहब हल्का लीपा से, वो दोनों लोग हमारे साथ शामिल हुए। और फिर इसके अलावा चौधरी रशीद साहब शामिल हुए। वहाँ पे हमारी जमात चौधरी रशीद साहब के हल्के में कुछ थोड़ी कमज़ोर थी, उनके आने से वो मजबूत हो गई, क्योंकि वो एक सियासी शख्सियत हैं, वो अवाम में पहले से मौजूद हैं और गुज़श्ता वो मिनिस्टर रह चुके हैं। इसी तरह दीवान साहब के आने से भी हमारी पार्टी में जो वहाँ पे भी अगर कमज़ोर थी तो वो भी मजबूत हो गई। हमारे कारकुन ज़रूर थे, लेकिन उस लेवल पे कोई ऐसा नहीं था
कि जिस पे होना चाहिए पार्टी के किसी भी बंदे को, क्योंकि हमारी ये जमात आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में इसने जो है ना 2016 में भरपूर तरीके से आपके कहने का मकसद ये है कि हटियां बाला की नशिस्तें आप ले लेंगे इंशाल्लाह, हटियां बाला की नशिस्तें भी लेंगे और मुजफ्फराबाद जो मुजफ्फराबाद सिटी की सीट है वो भी हम जिसको भी टिकट मिला इंशाल्लाह ताला जिस भी पार्टी कारकुन को टिकट मिलेगा उसकी भरपूर सपोर्ट करेंगे और वो सीट भी हम विन करेंगे। तो सबसे बड़ी बात मैं अपने खावड़े की करूँगा। खावड़े की इसलिए करूँगा कि खावड़ा में लोग ये समझ रहे हैं कि राजा मंसूर एक नया कैंडिडेट है, वो इस्लामाबाद बैठा, वो इंग्लैंड रहा, उसे खावड़ा की समझ नहीं है। लेकिन जो साइंटिफिक बुनियादों पर हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जब हम अपनी इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करेंगे तो फिर ये जो हमारे हरीफ हैं इनको इस चीज़ की समझ आएगी कि हम उनसे ज़्यादा वर्क कर चुके हुए हैं। हमने ये वर्क पिछले साल शुरू किया तो चौधरी लतीफ़ अकबर साहब और राजा अब्दुल क़य्यूम खान साहब ने कहा जी ये कौन सा ऐसा बंदा है जो हल्के में आ गया जिसने हमें भी आराम से नहीं बैठने दे रहा। क्योंकि जब हमने छोटी छोटी एक्टिविटीज़ शुरू की, हमने स्टार्टिंग में 10-15 लोगों से भी मीटिंग की होगी, फिर हमने 200, 300 लोगों की भी मुख्तलिफ मीटिंग्स की, और अब इंशाल्लाह जब हम टिकट लेंगे, टिकट लेने के बाद जब हम हल्के की कैंपेन पे जाएंगे तो आप हमारे हल्के को एक डिफरेंट सिचुएशन में देखेंगे। क्योंकि जो नून लीग के फ्रंट लाइन के लोग हैं जो आज नून लीग के साथ जुड़े हुए हैं, ये आखिरी महीना है वो स्कीम के चेक्स का, वो दीगर जितने भी वो मराहत हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनका आखिरी महीना जा रहा है। इस एंड पर वो हमारे साथ ऑफ द रिकॉर्ड्स मीटिंग कर चुके हैं। इसलिए मैं आपको इतने यकीन से कह रहा हूं क्योंकि मैं उस कोर टीम का हिस्सा हूं जो राजा मंसूर अली खान की सूरत में हल्के में हम मूव करते हैं, तो उस कोर टीम को मैं खुद देख रहा होता हूं। तो मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि हमारी क्या सिचुएशन बनेगी। जो लोग हमें हल्का ले रहे हैं कि जी एक नया उम्मीदवार है, इसने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, या ये इस्लामाबाद रहा है, या इंग्लैंड रहा है, इसको इस चीज़ की समझ नहीं है, तो मैं ये समझूंगा कि वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ, जिस तरह लोगों की हमारे साथ जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, लोग हमें खुद मीटिंग्स में बुला रहे हैं, ये नहीं कि हम किसी को मीटिंग के लिए कह रहे हैं, लोग हमसे टाइम मांग रहे हैं। आजकल अगर राजा मंसूर साहब यहाँ बिजी हैं तो लोग बार बार कॉल करते हैं कि आप फ्री हों और हमें मीटिंग्स का टाइम दें। तो जब हम आवाम में महीना 2 महीने टाइम देंगे और दूसरे सियासतदानों के बनिस्बत हम एक हट के एक तरीके से चलेंगे, हम सिर्फ ये नहीं कि हम उनमें इलेक्शन का स्लोगन लेके जाएंगे, हम इलेक्शन के बाद भी इलेक्शन जीते या हारें उसी अवाम के अंदर रहेंगे, उसी अवाम की खिदमत करेंगे। इस बात में हमें कोई शक नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में आने वाली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। हमारी सीट इंशाल्लाह हम विन करेंगे और अवाम की खिदमत उसी तरह 5 साल करेंगे। ये जो आप जिन सियासतदानों के नाम ले रहे हैं, बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, लेकिन इन्होंने एक ही काम किया है कि इलेक्शन के जब 5 साल कंप्लीट होने लगते हैं तो आखिरी 3 महीने में ये अवाम के पास जाते हैं, मुख्तलिफ जनाजों में भी शिरकत करते हैं, शादी की तकरीबात में भी शिरकत करते हैं, दीगर कोई भी तकरीब हो ये उसको मिस नहीं करते। लेकिन जब ये वोट लेकर असम्बली के फ्लोर तक पहुँच जाते हैं तो फिर ये अवाम को नहीं मिलते, फिर ये उसी सियासी ठेकेदार को मिलते हैं। राजा साहब मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि क्या इस बार भी कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीटीआई का इताद होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? देखिए इस इताद हो जाता है, इस सूरत में आपका क्या रिएक्शन होगा? देखें, इताद का ऐसा फिल वक्त जो है ना पार्टी हाई लेवल से भी सैफुल्लाह नियाज़ी जो हमारे पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं वो भी ये कह चुके हैं कि हम इताद के बगैर इलेक्शन में जाएंगे। और ये सिर्फ जो है ना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस स्टंटबाजी करती है अपनी मकबूलियत के लिए, क्योंकि अगर वो इतनी मकबूल जमात है तो वो सिर्फ 3 MLAs के साथ इस असम्बली में मौजूद है, चौथा MLA नहीं है उनके पास। पीपल्स पार्टी के 4 MLAs हैं तो वो अपोजिशन लीडर है उनका, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 3 MLAs हैं, हमारे भी 3 MLAs हैं। इत्तेहाद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर कोई पार्टी ऐसा फैसला करेगी भी हमारे हल्के में, हम इस पे स्टैंड लेंगे और इंशाल्लाह हमारे हल्के से ऐसा कोई फैसला नहीं होगा कि जी अगर पार्टी इत्तेहाद कर लेती है तो टिकट जो है ना MC ले लेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। पार्टी ये जो है ना गो थ्रू दे चुकी हुई है कि आप लोग इलेक्शन कैंपेन करें, आप जिसको भी पार्टी टिकट देगी, पार्टी टिकट के ऊपर इंतखाबी निशान भल्ले के ऊपर खावड़ा से इलेक्शन PTI का उम्मीदवार लड़ेगा। बहुत शुक्रिया राजा रामीज़ मुमताज़ साहब। नाज़रीन, आपने राजा रामीज़ मुमताज़ साहब की गुफ्तगू सुनी। आप जिस तरह इन्होंने गुफ्तगू में कहा कि इन्होंने ग्रास रूट लेवल से PTI आज़ाद कश्मीर के लिए अपने हल्के के अंदर काम शुरू किया हुआ है, और इन्होंने इनके 1800 हल्के के अंदर सिर्फ जो है वो ओहदेदार हैं।
तो जिस तरह राजा रामीद मुमताज़ साहब के जिनके जिस तरह इन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया, आपने सुना, इनकी गुफ्तगू सुनी, और जिस तरह ये पूरे यकीन के साथ ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है वो विन करेंगे, और इनके साथ नौजवानों की इसी तरह बहुत बड़ी टीम है। राजा मंसूर अली खान साहब खुद नौजवान हैं और उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर अपने पाकिस्तान PTI आज़ाद कश्मीर में अपने आप को साबित करवाया है। ना सिर्फ साबित करवाया है बल्कि वो PTI आज़ाद कश्मीर का मरकज़ी जो पार्लियामानी बोर्ड बना है उसके भी मेंबर है। तो हम तवक्को करते हैं कि ये जो नौजवानों की जो मेहनत है, इनकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, चाहे जो वो इक़्तिदार में हो या अपोजिशन में हो। ये सियासत अवामी खिदमत का नाम है और ये आप अवामी खिदमत का सिलसिला जारी और सारी रखेंगे। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त जाएंगे और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारा DNF न्यूज़ जो है उसको सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।